हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद इमरान अंसारी। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने लाइफ प्रोसेस के बारे में पार्ट 3 तक देख लिया था। आज हम लोग बात करेंगे पार्ट 4 के बारे में। ठीक है, इसमें हमको क्या क्या कवर करना है। टॉपिक इसमें है ट्रांसपीरेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है वाष्पोत्सर्जन, जो कि मैंने आपको कल बता दिया था। अभी इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा करेंगे और उसके बाद से हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, यानी रंध्र के खुलने तथा बंद होने की क्रिया विधि। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन होता क्या है। तो आप लोग ध्यान समझिए, वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो पेड़ पौधे की पत्तियां जो होती हैं आवश्यकता से अधिक पानी को क्या करती हैं, वाष्प के रूप में बाहर उड़ा देती हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपीरेशन। नियर अबाउट मैंने आपको बताया था 98% जो प्लांट होते हैं वो अब पानी को एटमॉस्फेयर में वेपर के फॉर्म में यानी वाष्प के रूप में उड़ा देते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एक प्लांट ऐसे बना के और आपको मैंने दिखाया भी था। आइए इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। इसी पे पूरा हम लोग दोनों टॉपिक को कवर कर लेंगे। ध्यान से बच्चों समझिएगा प्लीज, बहुत ही केयरफुली। डियर स्टूडेंट्स, ये आपको जो दिख रहा है दिस इज लीफ। ये क्या है? पत्ती है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है बच्चों, आपको पता है कि ये एक तरह का सब सॉइल है एंड सॉइल के अंदर जो वाटर होता है वो एक तरह का कैपिलरीज वाटर होता है। कैपिलरीज वाटर, और कैपिलरीज वाटर का काम क्या होता है बच्चों, ये जो मिट्टी के अंदर जो गैप होता है उस गैप में पाया जाता है और इसी कैपिलरीज वाटर को जो रूट होते हैं वो उसको अवशोषित करते हैं यानी एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद से उसको जाइलम के मीडियम से जितने भी प्लांट के अंदर लीफ हैं उसके पास ये पहुंचा देते हैं वाटर को। ठीक है, अब वाटर जैसे ही जाता है सब वाटर इसके अंदर आ जाता है। अब जब वाटर इसके अंदर आ गया तो ये पत्तियां आप क्या करेंगे, जो लीव्स हैं ये क्या करेंगी, इस पानी को वेपर के फॉर्म में, वेपर के रूप में यानी कि वाष्प के रूप में इसको एटमॉस्फेयर में उड़ा देते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन। एक बार और बता दे रहा हूं, वह प्रक्रिया यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें जितने भी प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वह रूट के द्वारा यानी जड़ के द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं यानी अवशोषित करते हैं, और अवशोषित करने के बाद से वो जाइलम के द्वारा उसको पत्तियों तक पहुंचा देते हैं। पानी कहाँ तक चला गया, वाटर लीफ तक चला गया। और लीफ का काम क्या होता है, उस वाटर को वेपर के फॉर्म में नियर अबाउट 98% पानी को ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में उड़ा देते हैं। इसी प्रोसेस को बच्चों हम लोग कहते हैं ट्रांसपीरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन। अब बच्चों ध्यान दीजिए कि वाष्पोत्सर्जन करने के लिए आखिर पत्तियों के अंदर होता क्या है। सबसे पहली बात बच्चों कि यहाँ पे सनलाइट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। सूरज की रोशनी सबसे ज़्यादा प्रेजेंट रहना जरूरी है। अगर नहीं रहेगा तो ये वाष्पोत्सर्जन नहीं करेगा, बस गटेशन करता रहता है। गटेशन मैं इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि गटेशन प्रोसेस क्या होता है। उसमें क्या होता है, 24 घंटा पानी जो होता है ये बूंद बूंद के रूप में नीचे की ओर गिरने लगता है। इसको बिंदु स्राव या गटेशन हम लोग कहते हैं। हाइड्रोथोर्स पार्ट होता है, मार्जिन पार्ट में हाइड्रोथोर्स पाया जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर पत्तियों के अंदर ऐसा क्या पाया जाता है जिसके वजह से इसके अंदर ट्रांसपीरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन के गुण दिखाई देते हैं या होते हैं। मैंने आपको एक्सपेरिमेंट भी बताया था, बहुत सारे लोग एक्सपेरिमेंट किए भी हैं कि लीफ को क्या किए थे, वो पॉलीथीन से बांध के छोड़ दिए थे और कुछ 1 घंटे के बाद से आप देखे होंगे तो उसमें पानी आ गया होगा। ठीक है, तो इससे सिद्ध होता है कि ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस प्लांट के अंदर पाया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये लीफ के अंदर बच्चों होता क्या है जिसकी वजह से पानी जो है बाहर की तरफ निकलता रहता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। एक हम लोग लीफ को लेते हैं। आइए यहाँ पे हम लोग इस लीफ को हमने तोड़ लिया। अब लीफ को तोड़ने के बाद से बच्चों इसका हम लोग टीएस कट करेंगे। क्या, कौन सा कट करेंगे बच्चों, टीएस कट, ट्रांसवर्स सेक्शन। टीएस कट होता है, एक होता है एलएस कट, एक होता है बच्चों एलएस कट। लेकिन एलएस कट
ठीक है। लेटरल सेक्शन या लीवर सेक्शन हम लोग एनिमल के अंदर करते हैं। जैसे कि अगर इंसान का ऑपरेशन करना होता है तो उसको ऐसे खड़ा काटते हैं, यानी कि वो एक तरह का एलएस कट हो गया। टीएस कट क्या होता है बच्चों? टीएस कट का मतलब कि मान लीजिए प्लांट का स्टेम है, इस स्टेम को अगर हम लोग ऐसे कट करेंगे सीधा, मतलब कि ऐसे ऐसे, ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन में, तो उसको हम लोग टीएस कट करेंगे। इसी तरह देखिए इस लीफ का हमने क्या किया, टीएस कट किया। टीएस कट करेंगे तो वो लीफ इस तरह से आपको दिखाई देगा, देख सकते हैं आप लोग, इस तरह से दिखाई देगा जो भी हम लोग लीफ को ये काटे हैं। अब इसमें से क्या करते हैं हम लोग, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर बच्चों क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से पत्तियां हरी होती हैं और प्रकाश संश्लेषण में भी मदद करती हैं, फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करती हैं। अब इनके अंदर जो आप देखेंगे बहुत छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल, और फिर उसके अंदर आप देखेंगे तो छोटे छोटे स्टोमाटा पाया जाता है, यानी कि रंध्र पाया जाता है। अगर आप ऐसे स्ट्रक्चर को बाहर निकालते हैं और इसको अगर आप माइक्रोस्कोप से जूम करके देखेंगे तो वो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे, देख सकते हैं आप लोग, इस प्रकार से, इस तरह से दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा, ठीक है बच्चों। इन डे टाइम, ये कौन सा टाइम है बच्चों? डे टाइम है, यानी दिन का समय है। दिन के समय में जब सनलाइट बच्चों प्रेजेंट होता है, ये न्यूक्लियस है, जब सनलाइट प्रेजेंट होता है तो आप देखेंगे कि जो पेड़ पौधों के पत्तियों के अंदर जो स्टोमाटा होता है, इसको बच्चों हम लोग कहते हैं स्टोमा। स्टोमा कहते हैं, स्टोमा का मतलब होता है छिद्र, पूरे को स्टोमाटा कहा जाता है। ये जो रंध्र है ये ओपन हुआ रहता है, यानी खुला रहता है। कब? दिन के समय, क्योंकि प्रेजेंट रहता है सनलाइट। सनलाइट जब तक प्रेजेंट रहेगा तब तक ये खुला रहेगा, और तब तक क्या होगा, इसमें से पानी लगातार कंटिन्यूअस बाहर निकलता रहेगा, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपीरेशन। डे टाइम के अंदर क्या होता है, डे टाइम में यानी दिन के समय में सनलाइट प्रेजेंट होता है। सनलाइट प्रेजेंट होगा तो जितने भी लीफ के अंदर स्टोमाटा है यानी कि रंध्र हैं वो सभी इस प्रकार से ओपन हो जाएंगी, खुल जाएंगी, और इसमें से लगातार पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहा जाता है बच्चों ट्रांसपीरेशन, जब पानी बाहर निकलता है तो। और ये ट्रांसपीरेशन प्रोसेस कब होता है? डे टाइम में। डे टाइम में क्यों होता है? क्योंकि डे टाइम के अंदर सनलाइट प्रेजेंट होता है। ड्यूरिंग नाइट टाइम, जैसे ही रात का समय होता है बच्चों, मतलब धीरे धीरे जैसे ही शाम होता है, ये सूरज धीरे धीरे डूबने लगता है, ठीक है। और आप देखेंगे तो ये सभी प्रोसेस पूरी तरह से बंद हो जाते हैं, यानी कि ट्रांसपीरेशन होना पूरी तरह से बंद हो जाएगा। और आप देखेंगे इस स्टोमाटा का जो शेप है वो इस तरह से हो जाएगा, यानी स्टोमाटा भी पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा। क्योंकि रात के समय में बच्चों स्टोमाटा जो होता है वो पूरी तरह से क्या होता है? बंद हो जाता है। जब बंद हो जाएगा बच्चों, जब बंद हो जाएगा तो यहाँ से ट्रांसपीरेशन हो पाएगा क्या? आप खुद सोचिए। दिन के समय में खुला हुआ था तो यहाँ से पानी बाहर निकल रहा था, रात के समय में आप देखिए पूरी तरह से बंद हो गया। जब बंद हो गया तो क्या ये यहाँ से पानी बाहर निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। क्यों नहीं निकल पाएगा? क्योंकि सनलाइट प्रेजेंट नहीं है, और सनलाइट प्रेजेंट नहीं है तो इसके स्टोमाटा सभी क्लोज हैं। जब क्लोज हैं तो यहाँ से पानी बाहर नहीं निकल सकता है। ये कौन सा समय है बच्चों? नाइट टाइम, यानी रात के समय का टाइम है। और रात के समय में ये जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो सभी अपने स्टोमाटा को बंद कर लेते हैं और ट्रांसपीरेशन नहीं होने देते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया। लेकिन बच्चों कुछ ऐसे भी एक्सेप्शन प्लांट होते हैं, अपवाद जिनको कहा जा सकता है, जैसे कि आप लोग नाम सुने होंगे कैक्टस का, सभी लोग देखे भी होंगे कैक्टस का पौधा, नागफनी का पौधा सभी लोग देखे होंगे। नागफनी का पौधा क्या करता है बच्चों? दिन के समय में वो अपने स्टोमाटा को बंद कर लेता है और रात के समय में वो अपने स्टोमाटा को खोल लेता है, ठीक है। एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है क्रांज एनाटोमी, जो आप लोग पढ़ेंगे इंटर में आएंगे तब। अभी इतना जानिए कि कैक्टस ही एक ऐसा प्लांट होता है जो दिन के समय में अपने रंध्र को बंद कर लेता है, रात के समय में अपने रंध्र को
खोल रहता है। समझ में आ गया। बाकी जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं उन सब में आप देखेंगे तो जितने भी पत्तियां होती हैं इनके पास बहुत सारे स्टोमाटा होते हैं, रंध्र होते हैं। रंध्र दिन के समय में खुल जाता है क्योंकि सनलाइट यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। सनलाइट प्रेजेंट रहेगा तो रंध्र खुल जाएगा और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रियाएं बहुत फास्ट होने लगेंगी। लेकिन रात के समय में अगर देखा जाए बच्चों तो रंध्र की सभी जितने भी रंध्र होते हैं ये सभी के सभी क्लोज हो जाते हैं। क्यों क्लोज हो जाते हैं? क्योंकि सनलाइट उस समय क्या होता है, एब्सेंट होता है। समझ में आ गया। आप लोग इस फिगर के द्वारा, जो ये फिगर आपको दिख रहा है मेरे सामने, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि दिन के समय में स्टोमाटा आप देखिए इसमें खुला हुआ है और रात के समय में आप देखेंगे तो इसमें स्टोमाटा जो है पूरी तरह से आपको क्लोज दिख रहा है। ये देखिए ट्रांसपिरेशन जो आप देख रहे हैं, ये प्रोसेस जो फिगर के द्वारा देख रहे हैं, ये पूरा प्रोसेस किस पे डिपेंड करता है? पूरी तरह से डिपेंड होता है बच्चों सनलाइट पे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। इतना आप लोग राइट कर लीजिए, लिख लीजिए और मेरे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चन का आप लोग रिप्लाई दीजिएगा। पहला मेरा क्वेश्चन है बच्चों कि रंध्र जो पत्तियों के अंदर होते हैं वो कब खुलते हैं? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कब ये बंद होते हैं? और कौन से पौधे होते हैं जो इनसे अपोजिट चलते हैं, यानी कि सभी पेड़ पौधे सीधा चलेंगे और कौन से पौधे ऐसे होते हैं जो इनके सीधे अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। समझ में आ गया। यानी ट्रांसपिरेशन के समय में, दिन के समय में वो अपने स्टोमाटा को बंद कर लेते हैं और रात के समय में स्टोमाटा को खोल लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।